हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान के अंदर जो झीलें और नदियां हैं उनके बारे में। जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल पर कराए जाएंगे, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर की तरफ नहीं ले जाती हैं? तो बनास नदी है वो अरब सागर की तरफ नहीं जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। साबरमती, लूणी और माही ये पश्चिमी नदियां हैं राजस्थान की, इसलिए अरब सागर में गिरती हैं। बाकी 2 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में जो मुख्य नदी बहती है उसका नाम क्या है? तो राजस्थान में मुख्य नदी लूणी नदी बहती है। सी ऑप्शन का सही होगा। राज्य की किस नदी पर प्रसिद्ध भीमलत प्रपात बना हुआ है? तो भीमलत मांगली नदी पर बना हुआ है। ए ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से किस नदी को स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो कांकनी नदी को मसूरदी नदी भी कहते हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़ियों में है। बी ऑप्शन का सही होगा। खारी नदी कहाँ से निकलती है? तो खारी नदी राजसमंद से बिजराल गांव से निकलती है खारी नदी। ए ऑप्शन का सही होगा। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती है? धौलपुर से गुजरती हैं और कोटा से जाती हैं, चित्तौड़गढ़ से भी जाती है, लेकिन भरतपुर से नहीं जाती हैं। बी ऑप्शन का सही होगा। लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल हिमाचल में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ियों में है। सी ऑप्शन का सही होगा। चंबल अपना जल कहाँ ले जाती है? तो चंबल नदी अपना जल है वो इटावा जिले में यमुना में ले जाती है। सी ऑप्शन का सही होगा। बेडस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बेडस नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियों में होता है। डी ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान में अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी है राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह वाली नदी। बी ऑप्शन का सही होगा। किन नदियों का उद्गम स्थल करौली जिले से होता है? तो गंभीरी, पार्वती और कालीसील नदी का जो उद्गम स्थल है वो करौली जिला है। ए ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जहां भूमिगत जल स्तर नहीं गिरता है? तो गंगानगर और झालावाड़ का। बी ऑप्शन इसका सही होगा, जिनका जल स्तर भूमिगत जो जल स्तर है वो नहीं गिरता है। भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना प्रतिशत होता है? तो 8.7% होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। चंबल नदी किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से आती है। ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से इनका उद्गम होता है, राजस्थान में बहते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। बी ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाली पानी की निश्चित मार्ग को क्या कहते हैं? तो उसे शीर बोला जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। उत्खान भूमि किस नदी अपार क्षेत्र में पाई जाती है? तो उत्खान भूमि है वो चंबल नदी में पाई जाती है। बी ऑप्शन का सही होगा। कच्छ में खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो कच्छ की खाड़ी में पश्चिमी बनास नदी गिरती है। डी ऑप्शन का सही होगा। चूलिया प्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। बी ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से कौन सी नदी एक गार्ज में से होकर के गुजरती है? तो चंबल नदी एक गार्ज में से होकर के गुजरती है। ए ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से कौन सी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें देखिए चंबल, फिर पार्वती, बनास ये सभी है, लेकिन साबरमती पश्चिम में है अरावली की, इसलिए ये सहायक नदी नहीं है चंबल की। बी ऑप्शन का सही होगा। वह कौन सी नदी है जो उदयपुर से निकलती है और गुजरात की मुख्य नदी है? तो वो है साबरमती नदी। सी ऑप्शन सही होगा। आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहते हैं। ए ऑप्शन का सही होगा। बस्सी तहसील जयपुर के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती हैं? तो मोरेल नदी निकलती हैं। बी ऑप्शन का सही होगा। झालावाड़ में मनोहर थाना का किला किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो मनोहर थाना का जो किला है वो परवन और काली सिंध नदियों के जो स्थल है, मिलने वाला स्थल है, संगम पर है वो मनोहर थाना का किला बना हुआ है, झालावाड़ के अंदर है। ए ऑप्शन का सही होगा। कौन सी नदी बस्सी अभियान से होकर के गुजरती है? तो ब्रह्मणी नदी है वो बस्सी अभियान से होकर के गुजरती है। ए ऑप्शन का सही होगा। नदी और उसके प्रवाह वाले जिलों का कौन सा युग्म असंगत है वो हमें बताना है। मोरेल, दौसा, सवाईमाधोपुर, जयपुर, करौली। नेवज है वो झालावाड़ बारा में है। कांकनी राजसमंद में नहीं है। डी ऑप्शन है जोजड़ी, धौलपुर, जोधपुर और नागौर में। ये सही है। 3 नंबर ऑप्शन गलत है, इसलिए सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। कोटा में बारां की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कोटा और बारां की सीमा बनाती है काली सिंध नदी। बी ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें सोम नदी है वो लूनी की सहायक नहीं है, बाकी जवाई, सोगड़ी, लीलड़ी ये सभी लूनी की सहायक नदियां हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित कौन सा है?
कामधेनु जो कांठल की गंगा माही है और कामधेनु चंबल नदी है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, वशिष्ठ नदी कौन सी नदी को कहते हैं? तो बनास नदी को वशिष्ठ नदी कहते हैं, सी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन सी नदी दरियावाद प्रतापगढ़ में प्रवाहित होती है? तो बेरवी नदी है वो दरियावाद प्रतापगढ़ में प्रवाहित होती है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह नदी जो अपने प्रवाह क्षेत्र में बालू के ढेर आने से अवरुद्ध हो जाती है, तो वो है लूनी नदी, ए ऑप्शन इसका सही होगा। लूनी नदी के किनारे बसा राजस्थान का अंतिम नगर कौन सा है? तो भीनमाल है, जालोर का क्षेत्र है जो लूनी नदी पर बसा राजस्थान का अंतिम नगर है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अन्नास नदी किस ओर पानी ले जाती है? तो अन्नास नदी अरब सागर की ओर ले जाती है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ईरू नदी किसकी सहायक नदी है? तो ईरू नदी है वो माही नदी की सहायक नदी है। राजस्थान में स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो राजस्थान में मेनाल बांध है, जलप्रपात बनाया गया है मेनाल, डी ऑप्शन का सही होगा। नाथ द्वारा एवं सूरतगढ़ नगर क्रमशः किन नदियों के तट पर है? तो नाथ द्वारा है वो तो है बनास नदी के, और सूरतगढ़ है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, सी ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान में दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युगम कौन सा है? तो दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाला नदी युगम है माही और चंबल, बी ऑप्शन का सही होगा। माही नदी किन राज्यों में बहती है? तो माही नदी है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में बहती है, ए ऑप्शन का सही होगा। जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जवाई नदी है वो गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है, पाली जिले से, ए ऑप्शन इसका सही होगा। गोरिया गांव से निकलती है जवाई नदी। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो वाक्कल जो नदी है उसका अपवाह क्षेत्र राजस्थान के अंदर सबसे कम है, ए ऑप्शन सही होगा, वाक्कल नदी। माही नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो सोम, हरण, चाप और मेरन, ये सभी नदियाँ हैं वो माही नदी की सहायक नदियाँ हैं, डी ऑप्शन का सही होगा। बेडच, बनास, मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? बेडच, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम है वो बिगोद भीलवाड़ा में है, बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का एक भाग है? तो यह बंगाल की खाड़ी का एक भाग है, ए ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है बनास नदी, राजस्थान के अंदर पूर्णतः बहने वाली नदी है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नदी का नाम है और एक तरफ विलुप्त स्थान है, हमें उनका मिलान करना है। माही नदी का विलुप्त स्थान हो जाएगा खंबात की खाड़ी में। फिर है लूणी नदी का हो जाएगा कच्छ का रन, और घग्गर है उसका हो जाएगा मरुस्थल, और पश्चिमी बनास का हो जाएगा लिटिन रन, कच्छ का रन, तो सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी वर्षा ऋतु में अपनी विनाश विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो नदी है साबी नदी, बी ऑप्शन का सही होगा। वराह तथा लसवारी किस नदी को कहा जाता है? वराह व लसवारी नदी रूपारेल नदी को कहा जाता है, ए ऑप्शन का सही होगा। खारी, डाई, डील, सोहादरा, मोरेल, कालीसिल आदि किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये सभी बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं, डी ऑप्शन इसका सही होगा। बेडस नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बेडस नदी को आयड नाम से भी जाना जाता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। चंबल राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो चंबल नदी चौरासीगढ़ के निकट से प्रवेश करती है राजस्थान में, बी ऑप्शन इसका सही होगा। कोठारी नदी भीलवाड़ा के किस स्थान पर बनास में मिलती है? तो ये नंदराय से मिलती है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। चंबल नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सही उत्तर है, यह नदी राजस्थान के साथ साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है चंबल नदी, तो ये सही है। दूसरा है, न्यूनतम अवनालिका अपर्दन इस नदी से होता है, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी से होता है, इसलिए कथन गलत है। बाकी ये राज्य में सर्वाधिक स्थायी जल चंबल नदी से प्राप्त होता है, ये भी सही है। बाकी 4 नंबर है, ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में प्रवाहित होती है, तो ये भी सही है। इसका जो बी ऑप्शन है वो गलत है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ए, सी और डी सही है। अगला क्वेश्चन है, देवली टोंक नामक स्थान पर बनास में कौन सी नदी मिलती है? तो खारी नदी मिलती है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो बनास नदी है वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रणकपुर जैन मंदिर है वो मथाई नदी के तट पर स्थित है, डी ऑप्शन का सही होगा। किस नदी पर कोटा में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो चंबल नदी के, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? तो वशिष्ठी है वो बनास का है उपनाम, इसलिए नित्यवाहिनी और चरमवती, कामधेनु ये सभी चंबल है, लेकिन विशिष्ट है ये बनास नदी का उपनाम है, डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं? तो बनास नदी को वन की आशा कहते हैं, सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोथल क्या है? कोथल एक माही नदी का तटीय भाग है, बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंबल की कुल लंबाई कितनी है?
चंबल की टोटल लंबाई है 1051 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है? तो कांतली, काकनी, घग्गर ये सभी अंतः प्रवाह की है। पार्वती नदी है वो अंतः प्रवाह की नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृतिक विभाग का एक हिस्सा है? तो ये पश्चिमी मरुस्थल का एक हिस्सा है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में पाया जाता है वह निम्नलिखित में किन दो नदियों के निक्षेपण से बना हुआ है? तो ये घग्गर और सतलज नदी के निक्षेपण से बना हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ सहायक नदियां हैं। तो देखिए गवीरी और मेशवा, ए ऑप्शन इसका सही होगा जो सम्मिलित नहीं है। काली सिंध, परवन, माही, जाखम और साबरमती हैं वो जाजम है सहायक नदी। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा जो गलत है। राजस्थान में कर्क रेखा 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश से थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भरतपुर, धौलपुर, करौली किया गया है लेकिन शामिल किया है, लेकिन टोंक जिला शामिल नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में अनास नदी शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों है, पार्वती, परवन, सीप, ये अनास ये पश्चिमी है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से गोगुंदा के पठार से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो गोगुंदा के पठार से बनास नदी बहती है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान राज्य में किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो वाक्कल नदी का सबसे कम न्यूनतम क्षेत्र है। पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया है? तो पिछोला झील को फतेह सागर झील से जोड़ा गया है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। डूंगरपुर का देव सोमनाथ मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सोम नदी के किनारे बसा हुआ है देव सोमनाथ मंदिर। ए ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सी नदी वर्षा वर्षा ऋतु में अपना विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है साबी नदी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो चंबल नदी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। वह नदी कौन सी है जो केवल एक ही जिले जैसलमेर में बहती है? तो काकनी नदी सिर्फ जैसलमेर में बहती है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। पश्चिमी बनास की सहायक नदियां इनमें से कौन सी हैं? तो पश्चिमी बनास की सभी नदियां देखिए, एक तो है कुकड़ी, सिप्पू, सूकड़ी, गोहलन और धारवोल, बलराम, ये सभी नदियां हैं वो पश्चिम बनास नदी की सहायक नदियां हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में तटवर्ती नगर है और सूची सेकंड में नदियां हैं। सुमेरपुर है वो जवाई नदी के किनारे है। डिस्सा पश्चिमी बनास के हैं और बालोतरा लूणी नदी के किनारे और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे है। सी ऑप्शन का सही होगा। ये पहले से मिलान किए हुए हैं। बंद बारठा में किस नदी का जल आता है? तो बंद बारठा के अंदर है वो चूहड़ सिद्ध नदी का पानी आता है। सी ऑप्शन का सही होगा। जो गोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो गोसुंडा बांध है वो बेड़स नदी पर बना हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? अर्जुन की गंगा है वो बाणगंगा नदी को कहते हैं। डी ऑप्शन का सही होगा। फोय सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो फोय सागर अजमेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन गलत युग्म का हमें चयन करना है। एक तरफ नगर कस्बे दिए गए और नदी दी गई है। कस्बे और नदी के साथ हमें मिलान करना है। कौन सा कस्बा किस नदी के किनारे है? गलत युग्म पहचाना है। आमेट चंद्रभागा के किनारे है। सोजत पाली वाला क्षेत्र सोखड़ी नदी के किनारे और पाली है वो बांडी नदी के किनारे है। बाली खारी ये गलत है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन भी सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। कस्बे और नदी दी गई है। तो देखिए एरियनपुर है वो जवाई नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद में आबू आता है वो पश्चिमी बनास नदी के किनारे है। पीपल खूंट है वो माही नदी के किनारे है। बिलाड़ा है वो लोनी नदी के किनारे है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इसी आगे क्वेश्चन देखना चाहते हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।